बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 9 नवंबर की रात करीब 10 बजे फोन पर बुद्धिनाथ और अविनाश झा बात कर रहा था। वो एक महिला का नंबर था। उसी से मिलने के बाद बुद्धिनाथ गायब हुआ था। जब पुलिस टेक्निकल टीम की मदद से उस तक पहुंची तो पुलिस वालों के होश फख्ता हो गए। देखिए इस रिपोर्ट में वो महिला कौन थी। बुद्धिनाथ झा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। कॉल डिटेल्स बना आरोपियों के लिए कॉल। पुलिस ने महिला समेत 6 को किया गिरफ्तार। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, अगर तफ्तीश सही दिशा में हो तो वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश झा हत्याकांड में। पुलिस ने तकनीकी सेल का मदद लेते हुए बुद्धिनाथ झा का आखिरी कॉल डिटेल्स निकाला तो पता चला कि बुद्धिनाथ जब अपने क्लिनिक से फोन पर बातें करते हुए बाहर निकला तो वो पूर्णकला देवी नामक महिला से बात कर रहा था। उसके बाद पुलिस आखिरी कॉल डिटेल्स को जांच का आधार बनाते हुए पूर्णकला देवी नामक महिला तक पहुंची, जो अनुराग हेल्थ केयर में काम करती है। पेशे से नर्स स्टाफ है। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती पूछताछ में पूर्णकला ने आनाकानी की, पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने सारे राज उगल दिए। पता चला कि इनसे महिला जो है इनसे बात हुआ, अंतिम में इसी से बात हुआ। इनको जब हम लोग तब तक लाश निकल गया था तो हम लोग इनको पकड़ने के बाद बुलाया गया। वो बोली कि ऐसे ऐसे बात हुआ, स्वीकार की। पहले तो नाना कहानी की, उस पर स्वीकार की और स्वीकार की तो हम लोग उसी के आधार पर ये 5 और को पकड़े हैं। जिन 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें रोशन कुमार शाह, बिट्टू कुमार पंडित, दीपक कुमार पंडित, पवन कुमार पंडित और मनीष कुमार शामिल है। रोशन कुमार साहब, एक है बिट्टू कुमार पंडित, तीसरा है दीपक कुमार पंडित, चौथा है पवन कुमार पंडित, 5वां है मनीष कुमार और एक महिला है पूर्णकला देवी, जो कि जयराम पासवान साकिंग अतरौली ब्रह्मपुरा में रहते हैं। इसी निशान में गिरफ्तार किया गया है। देखिए यही वो 5 आरोपी हैं जो पुलिस कस्टडी में चेहरे पर काला नकाब लिए खड़े हैं। पास में घूंघट लिए खड़ी वो महिला है जिसका नाम पूर्णकला है। इसी से 9 नवंबर की रात करीब 10 बजे बुद्धिनाथ झा की आखिरी बात हुई थी और उसी की निशानदेही पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। फोन पर बातें करते हुए बुद्धिनाथ इसी से मिलने बेनीपट्टी के कटैया रोड स्थित अनुराग हेल्थ केयर पहुंचा था, जहां पहले से घात लगाकर 5 आरोपी बैठे हुए थे। महिला से मिलने के बाद जब वो अनुराग हेल्थ केयर से बाहर निकला तो घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया, जहां से बुद्धिनाथ झा को पकड़कर आरोपी के चौधरी के नर्सिंग होम की ओर ले गए, जिसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगर कुछ मिला तो 4 दिन बाद बोरे में अधजली बुद्धिनाथ झा की लाश मिली, जिसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे, लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। लेकिन 5 दिन बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो सभी के होश ठिकाने आ गए। जिस प्रेम प्रसंग की बात को लेकर लोगों ने रविवार को बाजार बंद कर रोष जताया था, वो प्रेम प्रसंग की बात सच निकली। सुनिए। कुछ अंदरूनी ये लोग का मामला भी है। ये लोग आस्था पहले था, वहाँ काम करता था अविनाश, ये बुद्धिनाथ और ये रोशन, वहाँ भी कुछ था और कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला है। क्या ट्रायंगुलर प्रेम प्रसंग का मामला था, क्या त्रिकोणीय था? सर इसमें वो जो पवन है, पवन से कुछ ऐसा था, वो चाहता था इससे बात भी नहीं करे, दोनों के साथ में एक साथ वो बुद्धिनाथ से बात भी नहीं करे, उसका ये प्रेशर देता था। सुन लिया आपने, त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसे लेकर गिरफ्तार आरोपी पवन दबाव बना रहा था और बुद्धिनाथ से बात नहीं करने देना चाहता था। अब सवाल ये है कि वो महिला कौन है
जिससे बात नहीं करने का प्रेशर आरोपी पवन बना रहा था। इस बिंदु पर पुलिस कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन दबे जुबान में प्रेम प्रसंग की बात कर रही है। क्या कर दी गई है उसमें महिला भी शामिल है, ये लोग ले गया है, ये ले अन्य बिंदु पर भी हम लोग टावर डम बहुत जो और टेक्निकल ले रहा है। सर हत्या करने का वजह हम लोग जानना चाहते हैं, प्रथम दृष्टया क्या रहे वजह और भी पता कर रहे हैं उसका क्या क्या, ये उस बिंदु पर भी जांच अभी खुला हुआ है। अभी सर क्या अभी महिला जो हमरा स्वीकार की है, महिला स्वीकारोक्ति बयान दी है, बाजप्ता बताई है, ये आदमी है, ये आदमी है, अमुक अमुक आदमी है, उस पर आधार पर गिरफ्तारी। अब सवाल ये है कि पुलिस हत्या की वजह खुलकर क्यों नहीं बता रही? क्या महिला ने इस पूरी वारदात की पटकथा लिखी है? क्या महिला किडनैपिंग और हत्या की मास्टरमाइंड है? क्या प्रेम प्रसंग में बुद्धिनाथ की हत्या हुई है? पुलिस जांच के नाम पर लीपापोती क्यों कर रही है? न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। बुद्धिनाथ झा की हत्या की गुत्थी गिरफ्तारी के बाद भी नहीं सुलझी है। पुलिस भी खुलकर खुलासा नहीं कर रही है, जिससे परिजन आहत और मर्माहत है। उच्च स्तरीय जांच की बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। मरना पसंद करेंगे, झुकना नहीं। तो मुआवजा हमरा सबके नहीं चाहिए, हमरा सबके न्याय चाहिए। जे छै दोषी ओकरा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। तस्वीरों में दिख रहा ये बुजुर्ग बुद्धिनाथ उर्फ अविनाश झा के पिता हैं, जो जवान बेटे की नृशंस हत्या से आहत और मर्माहत हैं और पुलिस की जांच से असहमत हैं, क्योंकि पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी के बाद भी कुछ खुलकर नहीं बोल पा रही है और न ही हत्या की असल वजह बता पा रही है, जिसके बाद से पुलिस की जांच से परिवार का भरोसा उठ चुका है और पिता न्याय की मांग कर रहे हैं, साथ ही उच्च स्तरीय जांच की बात कह रहे हैं। अभी मैं यहाँ बुद्धिनाथ झा के घर पर हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो परिजन है, एक जवान बेटा को खोने के बाद परिजन यहाँ हताश और निराश हैं और इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ चाहते हैं। परिजनों का कहना है कि उनका जवान बेटा जो यहाँ घर का सहारा था वो नहीं है इस दुनिया में। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो और कौन इसके पीछे है वो जल्द इन्हें पता चला। मांग लगे के उचित जे न्याय छै, ई थाना में डकैती भेले, अपहरण भेले, एठाम से 200 गज के या 300 होई थाना, ये हमार घर है, अगेन पोस्ट ऑफिस लगा अपहरण। बुद्धिनाथ के पिता दयानंद झा ये आरोप लगा रहे हैं कि थाने में डकैती हुई है। ऐसे में पुलिस से हम कैसे सच की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि पुलिस कह रही है कि जांच अभी जारी है, जांच के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि हत्या के पीछे का सच क्या है। वहीं मृतक बुद्धिनाथ झा के बड़े भाई का कहना है कि मेरा भाई सच से लोगों को रूबरू कराता था और कहता था कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन सच से समझौता नहीं करेंगे, इसीलिए मेरे भाई को मार दिया। डीआईजी स्तर से आईजी स्तर से जांच होबाक चाहिए। जो जिला टीम अगर जांच जैसे से करते तो कतौ न कतौ जांच सफल नहीं रहता। ये पूरा विश्वास के साथ कहे छी, विश्वास साथ के कह के ही मतलब छले ये लड़का मीडिया के साथ साथ ITR और परिवार दायर कऽ जैसे नर्सिंग होम के खिलाफ विगत 2.5 साल से चलबे चले अभियान। अगर कत्ते डॉक्टर कत्ते ऑफर दिलके तुमको क्या चाहिए नहीं चाहिए, पैसा कौड़ी, चूँकि हम सब अवगत छी जे तुम लोग, लेकिन अक्कर एक का नाम रही नहीं, हम जो लिखेंगे वो लिखते रहेंगे। आप सही है तो अपने आप को सही बन के चलिए, बाकी हमको समझौता नहीं करना है सच्चाई से। इस दर्दनाक और खौफनाक वारदात ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। परिवार बस सच जानना चाहता है कि उसके घर के चिराग को किसने बुझाया और क्यों बुझाया, इसके पीछे किसका हाथ है। ये तभी संभव है जब मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, क्योंकि पुलिस गिरफ्तारी के बाद भी मामले की लीपापोती में लगी है। हमें इंसाफ चाहिए, मुआवजा नहीं। मुआवजा हमरा सबके नहीं चाहिए, हमरा सबके न्याय चाहिए। अकरा पाछा जे छै दोषी ओकरा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हमरा सबके चाहिए। इसीलिए हम लोग इससे उच्च स्तर का जांच चाहते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा जो है तो ये जो परिजन हैं वो चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो क्या है इस मामले में किस मतलब कौन है इसके पीछे, उसका खुलासा जल्द से जल्द चाहते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। वो अपनी मां की मौत की इकलौती आई विटनेस थी। हमला तो उस पर भी हुआ था,
तब उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो मौत को मात देकर निकल गई। लेकिन इस बार अपराधियों के सामने वो जिंदगी की जंग हार गई, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। खून से लथपथ जमीन पर बेसुध पड़ी महिला, तफ्तीश करती पुलिस और जमीन पर पड़े कारतूस के खाली खोखे उस वारदात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, जिसे बेलगाम बदमाशों ने अहले सुबह 5 बजे अंजाम दिया है। खौफ और दहशत का ये खौफनाक मंजर बंदूक नगरी के नाम से कुख्यात मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चौबाग इलाके की है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के लोग मौकाए वारदात पर इकट्ठा होकर दहशत भरी निगाहों से उस मंजर को देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा। हम तो सोए हुए थे तो धप सनी आवाज़ किया तो मेरा भैगना बोला कि आवाज़ देखना छोटू भैया बाड़ी में की कर ला। हम बोले तो ही देखना। हम तो खिड़की बोलिए खिड़की खोल के देख ले, तो खिड़की खोल के देखा तो देखता है कि भजैया गिरल है। गोली की आवाज सुनने के बाद परिजनों की नींद खुली। जब तक परिजन कुछ समझ पाते तब तक अपराधी हत्या की वारदात को अंजाम देकर निकल चुके थे। अपराधियों ने घर का मेन गेट भी बाहर से बंद कर दिया था ताकि कोई बाहर नहीं निकल सके। काफी देर बाद जब परिजन बाहर निकले तो देखा कि वो बाथरूम के पास बेसुध पड़ी हुई है। पूरा जमीन खून से लथपथ है। पास में कारतूस के खोखे पड़े हैं। 1-2 नहीं बल्कि 3 खोखे पड़े हैं। देखिए, यही वो कारतूस के खोखे हैं। यही वो जगह है जहां पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने महिला को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी थी। पुलिस संजीदगी से एक साक्ष्य को बटोर रही है और तफ्तीश कर रही है ताकि कुछ हाथ लगे। लेकिन अफसोस, मौकाए वारदात से पुलिस को कारतूस के खोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। सो के उठे तो भाभी गिरा हुआ तो हम इधर बेलगा तरफ मेन गेट में बाहर से लगा हुआ था गेट। तो हम छत पर से चढ़ के नीचे कूदक के गेट खोले, देखते हैं सब मतलब घटना हुआ है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जिस महिला को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा है वो एक CISF जवान रवि शर्मा की पत्नी दीपिका शर्मा है। इससे पहले 2017 में दंपत्ति विवाद को लेकर अपराधियों ने दीपिका और उसकी मां गायत्री देवी पर हमला किया था। तब मां बदमाशों की गोली का शिकार हुई थी, जबकि दीपिका मौत को मात देकर बच निकली थी। वो इस मामले की इकलौती आई विटनेस थी। उस केस में गवाही नहीं देने को लेकर हमेशा ससुराल पक्ष और आरोपियों की ओर से मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही बात नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी। इसी वजह से दीपिका की हत्या कर दी गई ताकि वो मां के हत्यारों के खिलाफ गवाही ना दे सके। ऐसा दीपिका के भाई का आरोप है। मामला है घरेलू हिंसा का ये मामला था और एक केस से मेरी माँ का मर्डर हुआ था तो उसमें भी चला था। उसमें भी मुख्य आई विटनेस थी। इसमें भी इसको गोली लगा था जिसमें इसका जान बच गया था। विटनेस थी, अगर गवाह देती तो उधर वाला पार्टी को प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए। और इधर था क्या कि घरेलू हिंसा चल रहा था। ये लोग न मायके आने देता था, न हम लोग से बात करने देता था। और इसका पति रवि शर्मा का लव अफेयर कहीं और चल रहा था। ये सोचा इसको मरवा के दूसरा शादी कर लेंगे हम। मना किया था, गवाह कर देने के लिए दोनों मना कर रहा था। वो पार्टी भी इसको टॉर्चर कर रहा था तो गवाह नहीं देना, और इसके घर से भी सब मना कर रहा था। बयापुर थाना अध्यक्ष आए थे गवाह लेने के लिए, ये लोग मना करके उनको बोला आप जाइए, गवाह नहीं होगा। अब सवाल ये है कि दीपिका शर्मा के हत्या के पीछे किसका हाथ है? क्या दीपिका के पति रवि ने हत्या करवाई? क्या दीपिका के पति रवि का सच में अफेयर है या हत्या के पीछे गायत्री देवी के गुनहगारों का हाथ है? पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया है? पुलिस क्यों मामले पर चुप्पी साधे बैठी है?
ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब पुलिस वालों को देने पड़ेंगे और तलाशना भी पड़ेगा, क्योंकि हत्या की असली वजह इन्हीं सवालों के पीछे छिपा है और दीपिका के हत्या के साजिशकर्ता भी इन्हीं में से कोई एक है। खैर, ये तो जांच की बात है। पुलिस जब खुलासा करेगी तो सच भी सामने आएगा और गुनहगार भी सलाखों में होंगे। फिलहाल पुलिस की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो वाजिब है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इस हत्या की गुत्थी को सुलझाती है और सच से रूबरू कराती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी पटना में एक बार फिर बेलगाम बदमाशों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वहीं मधेपुरा में लूट के दौरान युवक की अपराधियों ने हत्या कर दी। इस रिपोर्ट को देखिए। पटना में दिन दहाड़े 41 लाख की लूट। मधेपुरा में दिन दहाड़े हत्या और लूट। मधेपुरा और पटना की ये दो तस्वीरें बिहार में पुलिस की नाकामी और लुटेरों के बुलंद हौसलों की कहानी बयां कर रही है। सबसे पहले राजधानी के बीचों बीच हुई 41 लाख की तस्वीरें देखिए। ये दीघा से आर ब्लॉक के बीच पटना का हाई सिक्योरिटी रोड कहा जाने वाला अटल पथ है, जिस पर कार से पैसा लेकर बैंक में जमा कराने जा रहे एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को तब लूट लिया गया जब उनकी गाड़ी एसके पुरी थाना इलाके के NN कॉलेज के पास पहुंची। इस वक्त हम अटल पथ पर खड़े हैं और यही वो अटल पथ है जहां हर वक्त गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। और हैरानी की बात है, यहाँ पेट्रोलिंग की व्यवस्था हर वक्त रहती है और इसके बावजूद लूट की एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। एक एजेंसी से जो संबंधित कर्मचारी हैं वो इसी कार से जा रहे थे, यही वो कार है और इस कार का नंबर है BR01 ES 9381। पहले एक बाइक पर आए दो अपराधियों को कार को ओवरटेक कर रोका और फिर पीछे से दो बाइक पर 4 और अपराधी आ गए, जिन्होंने बंदूक के बल पर वारदात को अंजाम दिया। हम पर वैसे इधर से अटैक किया, 2 आदमी इधर था और ड्राइवर पर भी भीड़ गया, इसको भी मारने लगा, चाबी छीन लिया और बोला कि तुम्हारा बहुत दिन से पीछा कर रहा है तो तुम भराया है।